Dear class 9, so now we are going to start this chapter, and the name of the chapter is force and laws of motion. So सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। फोर्स के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है that it is push or pull applied on any object. And effects of force भी आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है. You all know that force can change the shape of the object. Force can change the state of the motion of the object. ठीक है. Force is a vector quantity because it has magnitude as well as direction. इसके पास magnitude भी है और डायरेक्शन भी है. हमें पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम लिखते हैं, छठी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लिखते हैं तो उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे और साथ में उसकी यूनिट लिखते हैं. तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है हम लोगों को पता होनी चाहिए. द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन. इसके अलावा सीजीएस यूनिट है फोर्स की डाइंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि फोर्स जो है वो कर क्या सकता है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगा. मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा. उसकी आप स्पीड चेंज कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड कम कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. These are the effects of the force, right? So now we are going to discuss some examples कि force जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो क्या क्या हो सकता है. आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये फर्स्ट पेज पर ही फिगर है. इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर आप देखिए कि फिगर नंबर ए के अंदर क्या है कि बच्चा जो है वो ट्रॉली को मूव कर रहा है. ट्रॉली अपने आप मूव नहीं होगी, तो बच्चा जो है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है. और वो फोर्स किस टाइप का है? पुश. फोर्स जो चाइल्ड है इट इज पुशिंग द ट्रॉली एंड दैट इज व्हाई इट इज मूविंग. सो फोर्स लगाने से वो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ गया है. सेकंड आप देखिए टेबल है. टेबल में जो ड्रॉर है वो खोलने के लिए यू हैव टू पुल इट. सो अगेन फोर्स इज पुश और पुल. सो विदाउट अप्लाइंग फोर्स यू कैन नॉट पुल द ड्रॉर. फिगर नंबर 3 में देखिए ये गर्ल है, हॉकी खेल रही है. बॉल जो है वो रेस्ट पर है. हॉकी स्टिक जब वो स्ट्राइक करती है, उसे हिट करती है, तब बॉल जो है वो रेस्ट से मोशन में आ जाती है. लेकिन हिट करने के लिए भी आपको फोर्स की ज़रूरत है. सो दीज आर 3 फिगर्स विच आर शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स. नेक्स्ट फिगर में आप इसी पेज पर ही है. नेक्स्ट फिगर में एक स्प्रिंग दी हुई है. स्प्रिंग जो है आप इनिशियली स्प्रिंग इस तरीके से है, नॉर्मल स्टेट में है. जब आप इसे स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के लिए फोर्स चाहिए तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी. सो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक बॉल दी हुई है, रबर बॉल है, स्फेरिकल शेप है, गोल है. जब आप इसे कंप्रेस करेंगे तो उसकी शेप जो है वो चेंज रहेगी. लेकिन आप जैसे ही हटाएंगे फोर्स तो ये वापस नॉर्मल शेप में आ जाएगा. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. Next topic in your book in this chapter is type of the forces. So type of the forces जो forces की हम बात कर रहे हैं, the type of the forces are balanced and unbalanced forces. Balanced and unbalanced forces. क्या होते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स? आप देखिए अभी हम फोर्स को पुश और पुल डिफाइन कर रहे थे, लेकिन अगर आप इस फिगर को देखिए, ये टेबल है. टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है और सपोज करो ये एरोज नहीं है. एरोज जो है एक्चुअली डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि फोर्स कोई लग रहा है. मान लो नहीं लग रहा, तो क्या इस टेबल के ऊपर कोई फोर्स, टेबल के ऊपर जो ये बॉक्स रखा हुआ है, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है? आंसर इज इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं. तो लग रहे हैं तो फिर ये रेस्ट में क्यों है? चल क्यों नहीं रहा? एक्सेलरेट क्यों नहीं हो रहा? डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज हो रही? इट इज बिकॉज इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो एक स्पेशल टाइप के फोर्स हैं, तो हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं. हम समझेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है. पहले हम देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लग कौन कौन सा रहा है. इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एक नीचे की तरफ. बॉक्स के ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है. नीचे जो फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ, उस फोर्स को हम बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स.
तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसके अलावा इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों फोर्स जो हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। कि अगर मान लो कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10 न्यूटन है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो भी 10 न्यूटन ही है। इज दैट क्लियर? तो दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अपोजिट है तो हम नेगेटिव, ऊपर वाले को अगर हम पॉजिटिव फोर्स ले लेते हैं तो नीचे वाले को डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव मान लेंगे। तो दिस इज -10 न्यूटन। तो अगर आप टोटल फोर्स चेक करेंगे तो 10 - 10 इट विल गिव यू 0 न्यूटन। सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 0 न्यूटन। 10 मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ले लिया। सो बैलेंस फोर्सेस आर दोज फोर्सेस where forces are there but the sum of all the forces is 0. total force or net force is 0. फोर्स लग रहे हैं, वैरायटी ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन टोटल फोर्स अगर 0 होता है तो हम उसको बैलेंस फोर्स बोलेंगे। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा फिर? अनबैलेंस फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, बिल्कुल अपोजिट है बैलेंस फोर्स का। अनबैलेंस फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच नेट फोर्स इज नॉट 0, नेट फोर्स 0 ना हो। तो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हमने इतने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए जिसमें चेंज ऑफ शेप हो रहा था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ट्रॉली मूव कर रही थी, तो उसके अंदर अनबैलेंस्ड फोर्स था। अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए आपकी बुक में अगेन एक फिगर दी हुई है, लेट अस सी दैट फिगर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मदर एंड सन हैं, एक बड़े से बॉक्स को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे तो टोटल 5 फोर्सेस लग रहे हैं टेक्निकली। एक आपका नीचे ग्रेविटी लग रही है, एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, लेकिन ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसके अलावा ये जो मैडम हैं, मम्मी हैं बच्चे की, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और बच्चा भी जो है इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो सपोज करो कि ये जो मम्मी हैं वो 30 न्यूटन का फोर्स लगा रही हैं, और ये जो बच्चा है वो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर रहा? दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, बैलेंस फोर्स तो है ही नहीं। ऑब्जेक्ट मूव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है। उस अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। दैट इज व्हाई इट इज नॉट मूविंग, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज 50 न्यूटन। तो आप देखेंगे कि 30 + 20 राइट साइड लग रहा है पॉजिटिव है, एंड 50 अकेला लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, लेट अस से इट इज नेगेटिव। सो टोटल फोर्स अगेन 30 + 20 - 50 will give you 0. So total force here will be 0. So this is balanced force. Again आप दूसरी फिगर में देखिए, दोनों ने फोर्स बढ़ा दिया। अब ये 30 लगा रही है तो सपोज करो ये 60 लगा रही है, अब 60 न्यूटन लगा रही है, ये भी, इसने भी फोर्स बढ़ा दिया। सपोज करो ये 40 न्यूटन लगा रहा है, टोटल हो गया 100 न्यूटन। लेकिन तब भी ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया, क्यों? क्योंकि अब फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 100 न्यूटन। दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, स्टेट ऑफ मोशन में है, या यूनिफॉर्म मोशन में है, या रेस्ट में है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, टोटल फोर्स 0 लगेगा। तो 60 40 ये सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। अगर एक डायरेक्शन लग रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स 100 अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो ये भी जो है वो बैलेंस फोर्स का ही एग्जांपल है, और इसमें टोटल फोर्स 0 आ रहा है। दीज टू आर बैलेंस फोर्सेस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड फिगर आपकी बुक में। थर्ड फिगर में क्या हुआ? फाइनली इन्होंने और फोर्स लगाया। सपोज करो कि दोनों ने मिलकर टोटल 200 न्यूटन लगाया फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ये उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। हम फ्रिक्शनल फोर्सेस पढ़ेंगे, मे बी इस चैप्टर में ही पढ़ें। तो फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। सपोज द मैक्सिमम लिमिट इज 100 न्यूटन। तो अब आप देखेंगे कि 200 राइट साइड लग रहा है, 100 लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। नाउ द नेट फोर्स इज नॉट 0, इंस्टेड द नेट फोर्स is 200 - 100 is 100 Newton in the positive x direction. So the box will start moving. So this is the example of unbalanced force. So this is unbalanced force example. और इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए ये सारे बैलेंस फोर्सेस के एग्जाम्पल थे। So that's all for this
class. In the next class, we will discuss first law of motion.